नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है और यह बात तय हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति नए सिरे से लिखी जाने वाली है 2027 के लिए। यानी 2027 के चुनाव ऐसी पिच बन गया है जहां पर अब सबको बराबरी का मौका मिलना है। यानी कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता है आज की डेट में कि वो 100% चुनाव जीतने जा रहा है, जैसा कि पिछले दिनों देखने को मिला। अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात कर ले, चाहे 2017 के विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव हो, तो आप देखेंगे कि किस तरह से बीजेपी ने एक तरफा बढ़त लेते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को अगर सबसे ज्यादा झटका मिला है तो वो उत्तर प्रदेश में मिला है। और उत्तर प्रदेश में उसको झटका मिलने पर हुआ क्या कि समाजवादी पार्टी भीषण बढ़त बढ़ा के आगे बढ़ गई और कांग्रेस को भी ठीक ठाक सीटें मिल गई। यानी कांग्रेस जहां घिसट रही थी उत्तर प्रदेश में, तो वहीं कांग्रेस अब बैसाखी के सहारे खड़ी हो गई। राहुल गांधी 2019 के चुनाव में हार गए थे, 2024 के चुनाव में अच्छे मार्जिन से जीत गए। बीएसपी की बात कर ले तो बीएसपी 2022 में भी हारी, बहुत खराब उसका परफॉर्मेंस रहा। 2019 में 10 सीटें थी बीएसपी के पास, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर जीरो पर आ गई। लेकिन अगर आज की स्थिति का आकलन करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी हो गई है कि जो आगे बढ़ के बैटिंग करेगा वो 2027 में सरकार बनाएगा, ये बात तय है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है वो बेहद मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो बातें बाहर आ गई हैं, वो ये है कि भीषण भीतरघात, भीषण भसड़ चल रही है बीजेपी के अंदर। यानी जो अंदर खाने की खींचतान थी, रस्साकशी थी, वो जो है वो निकलकर बीजेपी की बाहर आ गई है और ये बात अब मीडिया में भी छा गई है। यानी अब ये बात ढकी छुपी नहीं रही है कि किस तरह से रस्साकशी भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में चल रही है। कल का बड़ा इंसिडेंट है जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली गए जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलने। यानी सोचिए, उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हैं योगी आदित्यनाथ, वो उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, लेकिन दिल्ली जाके मिलता कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। पिछले दिनों जो कार्य समिति की बैठक हुई उसमें आप लोगों ने सुना होगा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन सरकार से बड़ा रहेगा, बड़ा है और बड़ा ही रहेगा। यानी साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने एक तरह से यह बताने की कोशिश की कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को अब लीड में लाना चाहते हैं। और यह बात कल की जो दिल्ली मुलाकात हुई है उससे भी निकलकर सामने आ रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो दिन रात ट्विटर यूजर बीजेपी के समर्थन में पोस्ट करते थे, अब वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एक ट्वीट बताता हूं जहां पर चंदन शर्मा एक ट्विटर यूजर हैं, ये बीजेपी के ही पक्ष में जो है ट्वीट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो जाके इनके ट्विटर पर देखिएगा। इन्होंने लिखा कि भाजपा की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? भाजपा आईटी सेल, भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद और विधायक, भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री, विपक्ष और विदेशी शक्तियां। यही स्थिति रही तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुत बुरे तरीके से चुनाव हार सकती है। ये इन्होंने ट्वीट किया। इसके बाद लोगों ने इनसे, इनकी भी खूब क्लास लगाई, इनसे भी जो है तरह के सवाल किए। खैर वो तो बात अलग है, लेकिन अब वो लोग जो दिन रात जो है बीजेपी के पक्ष में ट्वीट करते थे, अब वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और 2027 में बीजेपी को इस तरह की चीजों से बड़ा झटका मिलने वाला है। अब बीजेपी को झटका मिलेगा तो फायदा किसे होगा? फायदा जाहिर सी बात है बीजेपी की विरोधी पार्टियों को होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो। लेकिन 2027 में अगर
जिस पार्टी को सरकार बनानी है उसको क्या तैयारियां करनी है और किस तरह की तैयारियों के साथ चले। देखिए समाजवादी पार्टी पूरे जोश में है और यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस 2024 के चुनाव में वो अच्छा रहा है, बेहद अच्छा रहा है। अब यहां पर बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब वो फैसले ले रही है जो फैसले लंबे समय से उनको लेने चाहिए थे, यानी आकाश आनंद को लाके बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना। यानी अब आकाश आनंद हरियाणा में जो इनेलो से गठबंधन हुआ उसमें टिकट फाइनल आकाश आनंद के जिम्मे आया है। वहीं आकाश आनंद अब खुद कॉन्फ्रेंस करते हैं, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को भेजती है और खुद आकाश आनंद मीडिया को ब्रीफ करते हैं। ये बातें बता रही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती समझ गई है कि आज की राजनीति के लिए आकाश आनंद बिल्कुल परफेक्ट है। यानी 2027 के चुनाव में आकाश आनंद बहुत बड़ा चेहरा बीएसपी की तरफ से फ्रंट पर सामने आ रहे हैं और इसका फायदा बीएसपी को 100% होना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ये बात समझ गई है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलकर लड़ती है तो बीजेपी हार सकती है 2027 का चुनाव, क्योंकि रस्साकशी वैसे ही अंदर जारी है और सामने है इंडी गठबंधन जो कि बहुत मजबूत है इस समय। अब क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या बीजेपी जो है वो बीएसपी की ओर टकटकी लगाए देख रही है? क्या बीजेपी बीएसपी को अपने साथ लाना चाहती है? देखिए तमाम तरह के आरोप लगे बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, वो एक नैरेटिव सेट किया गया था, यानी बीएसपी को कमजोर करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए एक नैरेटिव सेट किया गया था कि एक मजबूत प्लेयर को फील्ड में आरोप लगा के वॉकआउट करवा दो, यानी बाहर कर दो, तो जो मुकाबला होगा वो दो तरफा हो जाएगा और बीएसपी बाहर हो जाएगी। तो नैरेटिव सेट किया, उस नैरेटिव को सेट करने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहुत हद तक सफल भी हुए, उसका बीएसपी को नुकसान भी हुआ। लेकिन जिस गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, यानी जिस नजरों की मैं बात कर रहा हूं जो बीजेपी बीएसपी पर लगाए हैं, वो असल गठबंधन की बात कर रहे हैं। यानी कांग्रेस किसकी बी टीम है, सपा किसकी बी टीम है, बीएसपी किसकी बी टीम है, बीजेपी किसकी बी टीम है, ये आरोप और प्रत्यारोप राजनीति में होते हैं। नैरेटिव सेट किया जाता है, जो जितना झूठ बोल लेता है उसका राजनीति में उतना फायदा हो जाता है। लेकिन जो मैं गठबंधन की बात कर रहा हूं वो असली का गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं। अब बीजेपी जो है क्यों टकटकी लगाए है, दरअसल आपको पता हो कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर एक भद्दी टिप्पणी की थी और कहा था कि वो जो है बीजेपी की गोद में बैठी है। वो किसको पता है कि किसकी गोद में बैठी है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए इस तरह की बयानबाजी की थी, बहुत विरोध भी हुआ था। अब शिवम त्यागी है, बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने न्यूज 24 की डिबेट में आलोक शर्मा के सामने आलोक शर्मा की कथित तौर पर धज्जियां उड़ा दी और सीधे तौर पे कहा कि आपने कैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए, एक उस महिला के लिए जिन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश का शासन संभाला, सरकार चलाई, उनके लिए इस तरह का भद्दी टिप्पणी की। यानी शिवम त्यागी ने बल भर के जो है आलोक शर्मा को सुनाया, खूब डिबेट में सुनाया और आलोक शर्मा का मुंह इतना बड़ा हो गया, एंकर को भी बीच बचाव करना पड़ा, एंकर को भी जो है मामले को शांत कराना पड़ा, क्योंकि शिवम त्यागी पूरी तरह से हावी हो गए थे आलोक शर्मा पर। आलोक शर्मा अपनी बातों में फंसते हुए नजर आ रहे थे। आलोक शर्मा बार बार ये कह रहे थे मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था। इस पे शिवम त्यागी ने ट्वीट किया, सोनिया गांधी को लेकर ट्वीट किया, मैं तो ये नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आरजेडी की गोद में बैठी, सपा की गोद में डीएमके, लेफ्ट, आप किसकी गोद में बैठी है, इस तरह के सवाल किया। बेशर्म कांग्रेसी प्रवक्ता संवाद का स्तर गिरा रहे और जवाब उनको उसी भाषा में मिलेगा। यानी शिवम त्यागी ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी जी के लिए जो है मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, उन्होंने जो है, लेकिन ट्वीट में इस तरह किया। देखिए कोई भी सीनियर नेता हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई नेता हो, ये सब सीनियर नेता है, जनता इनको चुन के भेजती है और राजनीति में कभी किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। अगर जो पर्सनल अटैक करता है वो राजनीतिक अपरिपक्वता होती है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस चीज के बहुत खिलाफ रहती है। उनके यहां पार्टी में बड़े बड़े पदाधिकारियों ने, जिसने भी एक गलती की, किसी पर निजी टिप्पणी की, जयप्रकाश का मामला यही था कि उन्होंने निजी टिप्पणी की थी, इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो ने उनको बाहर कर दिया पार्टी से, आज तक वापस नहीं लिया। यानी बहुत सख्त रहती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती,
लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता को ना कांग्रेस ने बाहर निकाला ना सजा दी। बहरहाल शिवम त्यागी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने जो है बीएसपी सुप्रीमो के पक्ष में खड़े होकर ये बताया कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी ये बात जो है समझ रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में इंडी अलायंस को टक्कर देनी है, उसे पटकनी देनी है, सिर्फ इकलौती पार्टी है बीएसपी जो बीजेपी को मझधार से निकाल सकती है। और अगर नई गठबंधन होता तो बीएसपी बहुत मजबूती से लड़ेगी, क्योंकि आकाश आनंद का चेहरा इस बार 2027 के चुनाव में बड़ा फायदा जो है बीएसपी को पहुंचाएगा। लेकिन अगर गठबंधन की बात होती है तो बीजेपी अभी से कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने भी ये बातें चल रही, कहीं जो है वो बीएसपी की ओर देख रही है, क्योंकि उसे पता है कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन को अब बीजेपी का हराना जो बीजेपी के लिए जो है उस गठबंधन को हराना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऐसे ही अंदर जो है रस्साकशी बीजेपी की चल रही है। यानी अब बीएसपी जो है वो ट्रंप कार्ड यानी तुरुप का इक्का अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई है तो बीएसपी है। ये बात 100% सच हो गई है, 100% सत्य है कि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई ट्रंप कार्ड है तो बीएसपी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती वो ताकत उत्तर प्रदेश में बनकर सामने आ रही है कि वो सत्ता को ऐसे गोल गोल घुमा सकती है। यानी अब बीएसपी का हाथी चिंगाड़ भी रहा है और सामने विरोधियों को कुचलने के लिए तैयार भी है। अब देखते हैं कि बीएसपी के हाथी पर कौन सवार होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जिस तरह से बीएसपी की ओर टकटकी लगाए देख रही है, साफ उससे संदेश एक जा रहा है कि बीजेपी जो है वो बीएसपी के साथ आना चाहती है कथित तौर पर। बाकी भविष्य में क्या है ये तो पता चलेगा, लेकिन बीएसपी जो है 2027 के चुनाव के लिए राजनीति में तुरुप का इक्का साबित होने वाली है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।